अपने कलीग्स के साथ झगड़ा हो गया, बॉस के साथ झगड़ा हो गया और उससे पूरा दिन बिगड़ गया और उससे कितने सारे पॉलिटिक्स हो गए, फ्रस्ट्रेशन। ये रोज़मर्रा की बातें हैं, मतलब हर कहीं सुनते हैं हम। और आप हम सभी कोई इस दौर से गुजर चुके हैं या फिर गुजरते रहते हैं। कैसे करें कि आप ये ऐसे सिचुएशन सारे ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हो जाए? कुछ कर सकते हैं ऐसा? आज इस वीडियो में हम वो स्ट्रेटजीज सारे डिस्कस करेंगे जिससे इस हर एक जो मनमुटाव है वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए। पहले तो अपने टीम डायनामिक्स को समझें कि बॉस का किसके साथ पटता है। जैसे आपके साथ अगर झगड़ा हुआ है तो मैं एज्यूम करती हूँ कि आपके साथ पटता नहीं है उतना जितना बाकी सारे लोगों के साथ पटता है, या फिर आपके कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट है जिससे वो इनसिक्योर्ड है। तो ये टीम डायनामिक्स में किसके किसके साथ किसकी दोस्ती ज़्यादा है, पटता किसके साथ है, किसका वर्किंग रिलेशनशिप है, ये सारे आप आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो ये। दूसरा है, सारे कॉन्फ्लिक्ट एक अपॉर्चुनिटी होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही क्यों, ये पहले देख लो। इस कॉन्फ्लिक्ट में एक अपॉर्चुनिटी है इंडिपेंडेंट होने का। शायद आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे किसी पे और किसी बहुत सारे लोगों पे, तो आप इंडिपेंडेंट होगे, दूसरा रिसोर्स ढूंढोगे अलावा इनके। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आप इनको बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दो ना, एक दूसरा भी रिसोर्स ढूंढेंगे तो आपके पास चॉइसेस होंगी, इनको बोलें या फिर उनको बोलें, और उसमें आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड आउट हो सकता है। तीसरा है गैप्स जो होते हैं, अंडरस्टैंडिंग में गैप काफ़ी टाइम हो सकता है क्योंकि हम एक पर्सपेक्टिव से बोलना शुरू करते हैं और एक पर्टिकुलर माइंडसेट से दूसरे की चीज़ें सुनते भी हैं। इसमें क्या होता है कि दूसरा वैसे उस व्यू पॉइंट से आ नहीं रहा होगा, फिर भी किसी और सिचुएशन की वजह से हमारा गुस्सा ऐसा हो जाता है कि हम नेगेटिवली ही उस बात को इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर आपने देखा कि कहीं पे ऐसा हो गया है और आपने रियलाइज़ किया कि ये गलती आप ही की तरफ से है, तो आप कोशिश ज़रूर करें उनको अलग से समझाने की। तीसरा है, ओपन कम्युनिकेशन रखें, कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखें। पांचवा है, क्लियर गोल रखें टुगेदर। जो गोल आपने बना लिया है ऐसा नहीं कि आपका अपना हो। और पावर ऑफ लिसनिंग इन लीडरशिप, लिसनिंग तो हमेशा ही रखें कि दूसरा क्या बोल रहा है। और इमोशनल बैलेंस रखें, ऐसा नहीं कि आप हमेशा से पूरा रिएक्टिव हो गए, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें। और डेवलपिंग रेजिलियंस थ्रू चैलेंजेस, क्योंकि ये आते रहेंगे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके होते रहेंगे, एम्बिग्विटी होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। टीम डायनामिक्स में हमेशा ही समझ नहीं जल्दी आएगा, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस रख के चलें और उसको विथस्टैंड करें। इससे क्या होगा कि कल थोड़ा सा भी आपका माइंडसेट चेंज हुआ तो पूरा सिचुएशन बदल सकता है। डिसएग्रीमेंट को इनोवेशन में बदलें। क्यों डिसएग्रीमेंट है? ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आप पूछ के ही आपको समझ आए। कुछ चीज़ें पूछ लेने से अगर रिजल्व हो सकता है तो वो करें, लेकिन आपकी ऑनेस्टी और आपकी ट्रांसपेरेंसी हमेशा ही रहनी चाहिए। और कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन, ऑफ कोर्स आप टीम में हो, एक टीम में हो, कितने दिन तक झगड़े से आप चलोगे, तो वो कोलैबोरेशन आप ज़रूर रखें। और टीम कॉन्फ्लिक्ट एक रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए आपके लिए टुवर्ड्स ग्रोथ। कोई भी इनोवेशन आप कर रहे हैं तो इसको स्टेपिंग स्टोन लीजिए। कुछ मैं अपनी ही बात बताऊं तो जिसके साथ झगड़ा होता है मेरी दोस्ती उसके साथ पक्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ 1 to 1 आ ही गए होते हैं, कोई उसमें कुछ बहानेबाजी या मैनिपुलेशन की सवाल नहीं रहता। तो वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है गहरी दोस्ती का। और बोल ही सकते हैं, एक बार बोल दिया तो दूसरी बार भी बोल सकते हैं। वो क्लैरिटी है, वो कंफर्ट है कि हम ओपन हो सकते हैं। तो आप इस तरह से देखें इसको।
अगर आप ये बात समझ गए हैं तो ग्रेट, और अगर नहीं तो हम बात कर सकते हैं एंड फर्दर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस बात को कि कैसे किया जाए आपके सिचुएशन में। थैंक यू।